जिस बुलडोजर को न्याय का प्रतीक बताकर भारत में रहने वाले कुछ लोग जश्न मनाते नजर आते हैं, जिस बुलडोजर का अमेरिका के सड़कों पर रैली के दौरान भारतवासी प्रदर्शन करते नजर आते हैं, असल में वह बुलडोजर मानवाधिकार को कुचल रहा है। यह बात अमेरिका सरकार द्वारा मानवाधिकार हनन को लेकर जारी एक रिपोर्ट में कही गई है। यह रिपोर्ट अमेरिका का विदेश मंत्रालय जारी करता है, जिसमें दुनिया के सभी देशों में मानवाधिकार की स्थिति का जिक्र किया जाता है। इस रिपोर्ट में भारत के लिए कहा गया है कि यहाँ मानवाधिकार हनन के कई मामले सामने आए हैं, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों, सरकार के आलोचकों और पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है। यह रिपोर्ट 2022 की है। इस रिपोर्ट के जारी होने के लगभग एक साल पहले अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि वह भारत में हो रही तमाम गतिविधियों पर नज़र बनाए हुए हैं, जिससे देश में बढ़ते मानवाधिकार हनन के मामले भी शामिल हैं। ये बात ब्लिंकन ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। हालांकि मानवाधिकार के मुद्दे पर भारत के दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने उस वक्त कोई बयान नहीं दिया था। बीबीसी के अनुसार रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में सरकारी एजेंसियों की ओर से अवैध व मनमाने ढंग से हत्याएं हुई हैं। जेल में क्रूर और अमानवीय तरीके से कैदियों के साथ व्यवहार किया जाता है। राजनीतिक कैदियों को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया जाता है। मीडिया पर सरकार की ओर से अंकुश लगाया जा रहा है। पत्रकारों की अनुचित गिरफ्तारियां हो रही हैं, उन पर केस दर्ज किए जा रहे हैं। लोगों की अभिव्यक्ति को रोकने के लिए लोगों पर आपराधिक केस लगाए जा रहे हैं या लगाने की धमकी दी जा रही है। इंटरनेट पर रोक लगाकर जनसंचार को बाधित किया जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस साल भारत में 2116 लोगों की मौत न्यायिक हिरासत में हुई, जो साल 2020 से 22% अधिक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़्यादातर मौतें प्राकृतिक कारणों से हुई हैं और हिरासत में सबसे ज़्यादा मौतें उत्तर प्रदेश और बिहार में हुई हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि साल 2021 में कोर्ट ट्रायल के इंतजार में 70% कैदियों को 3 माह या उससे अधिक समय तक जमानत नहीं मिल सकी। अमेरिकी रिपोर्ट कहती है कि भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कई लोगों को सख्त कानून यूएपीए के तहत लंबे समय तक जेल में रखा। केंद्र की सरकार ने मानवाधिकारकर्ता और पत्रकारों पर यूएपीए लगाया और उन्हें हिरासत में लिया। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए एक ऐसा कानून है जिसमें जांच एजेंसी किसी व्यक्ति को आतंकवादी होने या देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के संदेह में बिना किसी आरोप के 180 दिन तक हिरासत में रख सकती हैं। इस मामले में जमानत मिलना काफ़ी मुश्किल है। साल 2018 से 2020 के बीच 4690 मामले यूएपीए के दर्ज किए गए, जिसमें केवल 139 मामलों में ही अभियुक्त दोषी पाए गए। उत्तर प्रदेश सरकार इस कानून का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती हुई पाई गई। अमेरिका की रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया कि भारत में सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकारों पर अंकुश लगाने के लिए उन्हें मनमाने ढंग से आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन है, जिन्हें 28 महीने जेल में रहना पड़ा और इस साल फरवरी में उन्हें जमानत मिल सकी। सिद्दीक कप्पन 5 अक्टूबर 2020 को हाथरस गैंगरेप के मामले में रिपोर्टिंग करने उत्तर प्रदेश जा रहे थे, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ यूएपीए की धाराएं लगाई गईं। बीते साल जून में फैक्ट चेकर वेबसाइट के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को उनके एक ट्वीट के लिए गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद जुबैर मोदी सरकार, नेताओं और कई मेनस्ट्रीम न्यूज़ चैनलों की ओर से किए गए दावों का फैक्ट चेक करते हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद उन पर यूपी में 6 और एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को अंतरिम जमानत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर एक करने का आदेश दिया था। उसके बाद मोहम्मद जुबैर की रिहाई हो पाई। अमेरिका की रिपोर्ट में कहा गया है कि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि मुसलमान समुदाय से आने वाले लोग जो सरकार की आलोचना करते हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और उनकी आजीविका बर्बाद की जा रही है। साल 2022 में भारत के कई हिस्सों में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाकर लोगों के घर बुलडोजर से तोड़ दिए गए। इस अभियान की जद में जिनके घर आए, उनमें अधिकतर मुसलमान परिवार से थे। वेब अखबार की रिपोर्ट।